Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ये है दुनिया की सबसे विचित्र दिखने वाली गोभी। अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में यह 2000 से 2200 रुपये किलो की दर से बिकती है। इसके विचित्र दिखने के पीछे की वजह है कि इसके पिरामिड जैसी आकृति वाले टूटे हुए फल। वैज्ञानिकों ने अब जाकर यह पता लगाया है कि आखिरकार यह गोभी का फूल ऐसा क्यों दिखता है। आइए जानते हैं इसकी खास वजह। इस गोभी के फूल को रेमनेस्को कॉलीफ्लावर कहा जाता है। इसे रेमनोस्को ब्रोकोली भी बुलाया जाता है। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसे ब्रेसिका ओलेराशिया कहा जाता है। इस प्रजाति के तहत सामान्य गोभी के फूल, पत्ता गोभी, ब्रोकोली और केले जैसी सब्जियां उगती हैं। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर सेलेक्टिव ब्रांडिंग की बेहतरीन उदाहरण है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिफिक फ्रांसवा पार्सी और उनके साथियों ने अब यह पता लगा लिया है कि रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर के फूल इतने विचित्र क्यों होते हैं। इन लोगों ने अपने अध्ययन में पता लगाया कि ये गोभी और रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर में बीच में जो दानेदार फूल जैसी आकृतियाँ दिखती है वो वाकई में फूल बनना चाहती है, लेकिन फूल बन नहीं पाती। इस वजह से वो कलियों जैसे वट्स में रह जाती है। इस वजह से उनकी शक्ल ऐसी दिखती है। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर की यही अविकसित फूल वापस से शूट्स बन जाते हैं। वे फिर से फूल बनने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बार होती है कि एक बड़ के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा और फिर इसी तरह से ये पिरामिड जैसी हालत बना लेते हैं। ये हरे पिरामिड जैसी आकृति बना लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर बुक्स कहते हैं कि आखिरकार हमारे पास रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर और अन्य गोभियों के फूलों के बनने की असली कहानी तो है। ये पिरामिड जैसी आकृतियाँ कैसे बनती थी ये पता करना ज़रूरी था ताकि ऐसी सब्जियों, फलों और फसलों की किसी तरह की बीमारी हो तो उसे सुधारा जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये आकृतियाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे होती है। साइंस जर्नल के मुताबिक अलेक्जेंडर कहते हैं कि इन सवालों के जवाब अब भी खोजने हैं, लेकिन हमें यह पता है कि आकृतियाँ कैसे बनती है। फ्रांसवा पार्सी और उनके साथियों ने रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर के इन टूटे हुए फूलों की स्टडी के लिए 3D कम्युनिटेशनल मॉडल विकसित किया ताकि इस पौधे के विकसित होने की स्टडी कर सकें। वहीं बात करें तो फ्रांसवा पार्सी ने बताया कि रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर फूल की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन ये असफल होता है। सामान्य गोभी और रोमेनेस्को में अंतर सिर्फ इतना ही है कि रोमेनेस्को के हर फूल अलग अलग दिखते हैं, जबकि गोभी के आपस में सटे और ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर से ज़्यादा फूल निकलते हैं, इसलिए वो गोभी से अलग दिखते हैं। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर के फूल तिकोने और कोनिकल आकार के होते हैं, जैसे कि कोई पिरामिड, जबकि बाकी गोभियों और ब्रोकोली के गोल और समतल या गोल फूल होते हैं। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर बहुत खास होता है। इस तरह का कोई और पौधा नहीं दिखता है। यह एकदम विचित्र है। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर को खाया जाता है। इसका सबसे पहला उपयोग 16वीं सदी में इटली के कुछ प्राचीन दस्तावेजों में मिलता है। यह आमतौर पर हरे रंग का होता है। इसका स्वाद लगभग मूंगफली जैसा होता है। पकने के बाद और यह स्वादिष्ट हो जाता है। इसका उपयोग सब्जियों और सलाद में किया जाता है। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर की भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसकी खेती भी की जाती है। इसकी खेती में किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.